एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत ही इंकरेजिंग, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही, जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। ये विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़, 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरे तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने एक विकसित भारत के संकल्प को साकारते हुए आज के बजट में आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम जो लगातार डिमांड कर रहे थे और महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण होना ये मांग थी। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को। उन्होंने भी काफी समय से इस बारे में मीटिंग्स करी है और ये सम्मिलित होने के लिए तो आज इस बजट में वो भी शामिल हुआ है। जो हम प्रिवेंट कर पाएंगे भविष्य में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए ये प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन थ्रू। उसके अलावा माता बच्चों की देखभाल के लिए हम जो टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल है, यूविन से मॉनिटरिंग, उसको भी हमने इस बजट में लाके और स्ट्रेंथन किया है।
आशा बहन हमारी आशा बहनें आंगनवाड़ी सेविका जो गांव-गांव में घर घर तक पहुंचती है, जिन्होंने कोविड के समय में बहुत ही अच्छा काम किया है, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के लिए जोड़ना ये भी हमारी मांग थी। वो भी इस दृष्टि से आज पूरी हुई है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि उनको भी आज इस योजना से जोड़ा गया। और जहां पे मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ानी है या नए कॉलेज करने हैं, तो उसके लिए भी इस बजट में कहा गया है कि वहां पे भी हम लोग कमेटी गठित करके उसके स्क्रीनिंग के लिए काम करेंगे। सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। देखिए, इंटरिम बजट है और निर्मला जी ने कह भी दिया कि फुल बजट हम अपना पेश करेंगे। तो अपना बजट जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, और वो सीक्वेंस है कि पिछले 10 सालों में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस हो समाज के, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए हमने लगातार काम किया है और वो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूथ के एस्पिरेशंस को एड्रेस किया है, महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं, और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी है, और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है, एम्फेसिस है, और टैक्स स्लैब नहीं बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। बजट जो एक दिशा देता है, अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी।